राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म में घटित होने वाले किसी घटना चक्र के बारे में, किसी व्रत, तीर्थ, त्योहार इत्यादि के विषय में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में जानकारी लेकर। कब है कृष्ण जन्माष्टमी और कब है तो क्यों मनानी चाहिए हमें उस दिन, उसके पीछे का कारण क्या है और क्या होगा पारायण का समय, इस बार की जन्माष्टमी क्यों खास है, यह सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। पर उससे पहले भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए चलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणद क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूं इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी कब है। तो इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 6 सितंबर को पड़ रही है। उसका कारण समझ लीजिए क्यों पड़ रही है। एक पुस्तक होती है व्रतराज, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रतराज। ये पुस्तकें हमारे सनातन धर्म में किसी व्रत आदि के निर्धारण में मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं, क्योंकि इनमें संकलन है बहुत सारी पुस्तकों का, बहुत सारे अन्य ग्रंथों का, जिनके आधार पर ये बताती हैं किस दिन हमें त्यौहार करना चाहिए। तो व्रतराज के आधार पर अगर भादों की इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए और बुधवार का दिन पड़ जाए तो कहा यह जाता है, और वो अष्टमी जो तिथि है वो चंद्रोदय व्यापनी होनी चाहिए, सूर्योदय व्यापनी नहीं। लोग कहते हैं सूर्योदय व्यापनी हो, प्रातः में जब जिसमें सूर्योदय हो वो तिथि ले लेनी चाहिए। नहीं, ये अष्टमी चंद्रोदय व्यापनी होनी चाहिए, इसमें चंद्रमा का उदय हो रहा हो वही अष्टमी मान्य है। तो चंद्रोदय व्यापनी हो वह अत्यंत उत्तम है। ऐसी अष्टमी कहा जाता है 100 वर्षों में एक बार पड़ती है। कैसी अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन। इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है 6 तारीख को, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन। इसी दिन जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अब क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि विष्णु रहस्य में उसके आधार पर अगर बात कर ली जाए, किसी अष्टमी तिथि को जो जन्माष्टमी होती है उसमें अगर एक मुहूर्त भर का भी रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो कहते हैं उसी दिन भगवान के जन्मोत्सव का पूजन कर लेना चाहिए, व्रत कर लेना चाहिए, महाफल मिलता है। दीपिका में दीपिका एक पुस्तक है, उसके आधार पर माधव का भी यही कहना है कि सप्तमी के साथ जो अष्टमी हो, 6 तारीख को जो अष्टमी है वो सप्तमी युत है। और अब इसके बाद में चलते हैं किसी रोचक जानकारी की ओर। आपको पता है हमारे यहां कहा जाता है कई ऐसे कलयुग घट गए, कई ऐसे सतयुग घट गए। तो किस कलयुग में, किस द्वापर में, किस कलयुग में भी हम लोग वर्तमान समय में जी रहे हैं और किस द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था? कल्पतरु के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और हम लोग 28वें कलयुग में वर्तमान समय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पूजन का विधान अब जान लेते हैं, किस तरीके से भगवान का पूजन करना चाहिए। तो कलशों पर दिए जलाकर रखने चाहिए चारों तरफ। क्यों दिए क्यों जलाकर रखने चाहिए? क्योंकि भगवान का जन्म काल कोठरी में हुआ, सिर्फ दीपकों का ही प्रकाश था, न सूर्य और चंद्रमा की छटाएं नहीं थी। इसीलिए वहां पर दीपक जरूर जलाकर रखने चाहिए ताकि भगवान के सन्मुख दीपक की रोशनी बनी रहे और आपके जीवन में भी प्रकाश बढ़ता रहे। भगवान को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके प्रेम में मधुरता थोड़ी बहुत कम है, आपके परिवार में आसपास थोड़ा सा जो है प्रेम नहीं ठीक है, तो आपको भगवान कृष्ण के सन्मुख एक बंसी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बांसुरी रखने से भगवान कृष्ण आपके परिवार में प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देते हैं। अब पारायण कब करना चाहिए? ये तो हो गया व्रत कि इस दिन व्रत करना चाहिए। पारायण कब करना चाहिए? तो पारायण का जो नियम है ये अग्नि पुराण के आधार पर है। अग्नि पुराण में इस अष्टमी के पारायण के लिए कहा गया है कि पारायण दिन में होना चाहिए, रात्रि काल में पारायण नहीं होना चाहिए। या तो नक्षत्र समाप्त हो रहा हो
नक्षत्र की समाप्ति का मान मान करके आप जो है पारायण कर सकते हैं, और या तो तिथि का। तो अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है रात में 7:51 कब? 7 तारीख को। तो रात हो जाएगी तो पारायण कर नहीं सकते हैं उसमें। अब पारायण करना कब है? तो पारायण करना है 7 तारीख को रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 3:15 पर। तो आप 7 तारीख को 3:15 के बाद, मेरा मानना यह है कि 3:20 के बाद करिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैं समय बता रहा हूं ये बनारस के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूं। अलग जगहों पर अलग अलग समय होगा, हर जगह का देशांतर जो है अलग है, तो इस कारण से समय का मान अलग अलग होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम ले लीजिए 5 मिनट का और एक्स्ट्रा, और जो है 3:20 के बाद 7 तारीख को आप पारायण कर सकते हैं। 6 तारीख को व्रत रहना और 7 तारीख को पारायण करना है। तो ये था जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जानकारी का वीडियो। हमारे सनातन धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण ने इसी दिन जन्म लेकर रात्रि के समय कंस का और बाकी पाप जनित जो भी सृष्टि में लोग थे उन सभी का वध किया था, धरती को पाप से मुक्त किया था। इसके पीछे की और बहुत सारी कहानियां हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई रोचक, पर मैं आपको एक छोटी सी रोचक कहानी सुना देता हूं। कहा जाता है, जैसे वर्तमान समय पर आप देखते होंगे इस देश ने परमाणु प्रयोग कर लिया, उस देश ने परमाणु प्रयोग कर लिया, ऐसे ही द्वापर में जब पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मेरा वजन जो है, भार जो है बहुत बढ़ गया है, वर्तमान समय में भार बढ़ा हुआ है, कोई ये बम बना ले रहा है, कोई वो बम बना ले रहा है, ऐसे ही पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, बहुत हथियार जो है मेरे आसपास एकत्रित हो गए हैं, तो इनको कम करने के लिए क्या किया जाए। तब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और जो भी दुष्ट आत्माएं थी उनका संहार करने के बाद महाभारत युद्ध की रचना की, जिसमें जितने भी दिव्यास्त्रधारी थे और वो उसका गलत प्रयोग कर सकते थे उन सभी को समाप्त किया। इसीलिए महाभारत की रचना हुई थी, इसीलिए महाभारत युद्ध हुआ था, ताकि सारे दिव्यास्त्रों को नष्ट किया जा सके। जैसे वर्तमान समय पे आवश्यकता है, सारे परमाणु हट जाने चाहिए, सारे बड़े बड़े जो इतने भीषण तरीके के भीवत्स जो है ऐसे हथियार हैं, ऐसे औजार हैं जो मानव जाति के लिए ही संकट का विषय है। फिर एक क्षण भगवान कृष्ण का कभी जन्म होगा, भगवान विष्णु के अगले अवतार में इस सृष्टि का इसी प्रकार से उद्धार होगा और ये सब जो बुरी चीजें हैं जो मानव जाति के लिए नुकसानदायक हैं उन सभी का समापन किया जाएगा। भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को इस पावन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः किसी नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूंगा। राधे राधे।